और झारखंड में ईडी को एक और विनोद की तलाश है। मोरहाबादी में 3 से 4 अपार्टमेंट से आज गाड़ी का मालिक है विनोद वसूली करने वाले ग्रुप का प्रमुख प्यादा है। आईटी सेल को करता है संचालित। विनोद के पास सरकारी अंगरक्षक भी है। तो देखिए अब एक और विनोद जिसकी तलाश है ईडी को। आपको पता है कि एक विनोद सिंह जो आर्किटेक्ट है उससे तो वो तो फिलहाल ईडी की रडार पर है, उससे पूछताछ भी चल रही है, लेकिन एक और विनोद है जिसकी तलाश चल रही है। सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। इमरान, एक विनोद कम था क्या? दूसरे विनोद की भी तलाश हो रही है जिसके पास अकूत संपत्ति की जानकारी मिली है। पहले विनोद से तो अब तक पूछताछ अभी चली रही है, दूसरे विनोद की भी तलाश शुरू हो गई है। जिस तरह से ईडी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, इस कार्रवाई के दौरान जो है विनोद सिंह को ईडी ने अपने दफ्तर पे बुलाया था और उस पूछताछ के क्रम में कई अहम जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार जो है एक अन्य विनोद नामक जो व्यक्ति है उनकी भी तलाश जो है ईडी के टीम के द्वारा की जा रही है। या वह व्यक्ति है जो विनोद सिंह का बेहद करीबी माना जाता है। विनोद सिंह के करीबी होने के नाते उनके तमाम गतिविधियों पर इनकी अपनी नजर होती है। यहाँ तक कि सरकारी अंगरक्षक रखने की भी बात पूरे मामले पर सामने आ रही है। तो ऐसे में ईडी की कोशिश है कि वह व्यक्ति जो विनोद का बेहद खास है, विनोद का बेहद राजदार में से एक है, विनोद के तमाम गतिविधियों में यह शामिल होने की बात सामने आ रहा है। तो ऐसे में अब ईडी की कोशिश है कि इन व्यक्ति से भी पूछताछ जो है वह किया जा सके, क्योंकि इनकी तलाश से और इनके बयान के आधार पर कई राज खुलेंगे। क्योंकि विनोद के पास से जिस तरह से IAS IPS सहित कई अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में जानकारी मिली है, पैसे का ट्रांजेक्शन को लेकर के जानकारी मिली है कि किस तरह से करोड़ों रुपए की जो बातचीत व्हाट्सएप चैट के माध्यम से हो रही थी, पोस्टिंग कराने को लेकर के किया जा रहा था। तो ऐसे में ये जो दूसरा विनोद है वह विनोद सिंह का बेहद खास है। बताया जाता है कि वह व्यक्ति है जो लाइजनिंग के जो पैसे होते हैं उनको अपने पास लेने और ले जाने के लिए वह मौजूद रहता है और बेहद खास व्यक्ति में से एक है विनोद सिंह का। तो आर्किटेक्ट के विनोद मित्र जो है उनकी तलाश जो है ईडी कर रही है और ईडी के द्वारा ही अब जो है इनको भी सम्मन भेजा जा सकता है और सम्मन के जरिए विनोद से पूछताछ की जाएगी। क्योंकि आज की तारीख में भी आ चुकी रविवार है, अमूमन रविवार को ईडी दफ्तर पर सन्नाटा पसरा हुआ रहता है, लेकिन कल जो जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से पूछताछ हुई, धीरज साहू से पूछताछ हुई, पूर्व CM हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू से पूछताछ हुई, साहिबगंज के DC से पूछताछ हुई, तो आज एक बार फिर से इन लोगों को बुलाया गया है, साथ ही विनोद को भी तलब किया गया है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे मामले में अब क्या कुछ रुख होता है और जब दूसरे विनोद की हम बात कर रहे हैं उस विनोद तक ईडी कब तक पहुंचती है और क्या कुछ कार्रवाई किया जाता है। नजर बना रखें, अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारी के लिए। तो IT सेल को भी संचालित करता है ये विनोद और उसके पास लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।